ट्रिकोनोमेट्री का पार्ट 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। इफ़ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री कोमा वेयर 4a इज एन एक्वेट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू क्या आएगी? तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बता रखा है sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा होता है, ठीक है। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है बच्चों। मैंने फॉर्मूला आपको मैंने लिखवा रखे हैं। और सेक 4a ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में 20 डिग्री। ए माइनस 20 डिग्री, ए माइनस 20 डिग्री है, ठीक है बच्चों। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम सेक को क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। ऐसा क्यों करा हमने भाई? कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस 4a को सेक 4a को चेंज किया है मैंने, ठीक है। कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू सेक 4a, ठीक है। अब कोसेक 90 माइनस 4a और यहाँ पे क्या दिया गया है? कोसेक इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। दोनों तरफ से हमने कोसेक कैंसिल कर दिया। अब बचा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू ए माइनस 20 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री ए प्लस 4a 5a इक्वल्स टू 110 डिग्री। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आई? 22 डिग्री। उम्मीद करता हूँ बच्चों ए इज इक्वल 22 डिग्री की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। इफ़ ए कोमा बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कोस ए बाई 2। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ तो पता ही होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको ट्रायंगल की पता ही होगी, ठीक है। एक बार मैं आपको लिख देता हूँ। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, जो काफ़ी क्लासों तक हमें काम आती है, ठीक है। बड़ी बड़ी क्लासों में ही काम आती है। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। ए बी प्लस सी, ठीक है बच्चों। अब 180 डिग्री माइनस ए, एंगल ए है बच्चों ये, ठीक है, एंगल ए। तो अब हम क्या करेंगे? डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। स्पेस की वजह से हमने डिवाइड ही लिख दिया, ठीक है बच्चों। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड।
डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, 2 से हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे मैं भी आपको बताता हूँ। 2 2, ठीक है। तो ये बचेगा, इसको ना बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर ये स्पेस की थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा लिखने के लिए। बी प्लस सी अपॉन 2 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए एंगल ए बाई 2, ठीक है। अब हम क्या काम करने जा रहे हैं, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। हमने साइन लिया, हमने साइन को लिया है दोनों तरफ, साइन अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ हो गया क्वेश्चन। हमने दोनों तरफ ना साइन लिया है, साइन थीटा नहीं लिया, साइन लिया है दोनों, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, साइन लिया, ठीक है। तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2, तो हमने साइन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ए अपॉन 2, ये एंगल आ गया। अब देखते हैं, हमें प्रूफ यही करके लाना था कि हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कोस ए बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ आ गया। चलो ब्रैकेट लगा दें, प्रूफ जैसा हमसे कहा गया है हमने वैसे ही प्रूफ कर दिया जैसा प्रूफ में लिखा है, ठीक है। साइन बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है, इक्वल्स टू कोस ए बाई 2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। आप इसको अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया है। अब क्वेश्चन क्या है, इफ़ 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इक्वल्स टू 2 ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। हमें ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए। अब ए प्लस बी की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है, बिकॉज हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है 1 प्लस 10a। सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन करें सॉल्व मैथ का, हमें जो चीज़ दी गई होती है उसे लिखते हैं। ये 10b है, इसको ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, किसके इक्वल है, 2 के। 1 प्लस 10a ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस 10b, ठीक है, इक्वल्स टू 2। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 10b फिर 10a फिर 10a 10b, ठीक है। हमने क्वेश्चन की स्टार्ट कर दिया है सॉल्व करना, अभी क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच गया। फिर हम क्या करेंगे, 10a प्लस बी 10a प्लस 10b को हमने LHS में ऐसी रख दिया, ठीक है। 10a प्लस 10b फिर 2 माइनस 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। 10a प्लस 10b 1
माइनस 10a 10b। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। अब 10a प्लस 10b, यहाँ पे क्या आ गया 1 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। 10a प्लस बी अपॉन 1 माइनस 10a प्लस 10a इंटू 10b, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 10a प्लस बी का। ये फॉर्मूला होता है बच्चों 10a प्लस बी का, और ये 1, ठीक है। अब हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। 10a प्लस बी इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। 45 को लिखा मैंने, 45 इसलिए लिखा 10 45 की वैल्यू 1 होती है। दोनों तरफ से 10 कैंसिल हुआ, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। जो हमसे प्रूफ मांगा था हमने वो कर दिया। ये क्वेश्चन था a प्लस बी का, मतलब इसमें प्रूफ नहीं करना था, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, ठीक है बच्चों। फिर हमने क्वेश्चन को सोल्व करते जाते यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद देन फिर हमारा क्वेश्चन को यहाँ तक पहुँचा। फिर हमने एक प्रॉपर्टी लगाई 10 45 डिग्री क्या होता है 1 के, ठीक है। 10a प्लस बी मतलब 10a प्लस बी का ये फॉर्मूला बन गया था, ठीक है। इक्वल्स टू 1 हो गया था, फिर 10a प्लस बी इक्वल्स टू 10 45, 10 से 10 कैंसिल हुआ, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आ गई, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक्सप्रेस करना है इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है बच्चों। एंगल किसके बीच होना चाहिए, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के। तो इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे हम। तो पहले तो जो साइन जैसा क्वेश्चन दिया है पहले तो हम उसे लिखेंगे। क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे बच्चों, साइन कोस दोनों को चेंज करते हैं। तो साइन 67 डिग्री है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये क्या इस क्वेश्चन में क्या है 75 डिग्री, तो फिर तो मैं ऐसे वो लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा 15 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 20 डिग्री 23 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस 23 डिग्री प्लस वहाँ तो कोस 23 डिग्री बन गया, सही है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन 15 डिग्री। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आ रही है। अब वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आ रही है, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आइडेंटिटी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है वो लिख देता हूँ मैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी होती है, इक्वल्स टू किसकी होती है 1 के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपको ये याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री कोस स्क्वायर 73 डिग्री। क्वेश्चन यही है,
क्वेश्चन यही है, हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में ये क्वेश्चन को बनाना है। तो आप जिसको चाहे उसको चेंज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सपोज करो हम पहले वाले को चेंज करके करते हैं, ऊपर भी हमने पहले वाले को चेंज किया, नीचे भी, न्यूमरेटर में फर्स्ट वाले को और डिनोमिनेटर में फर्स्ट वाले को। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, मैंने ब्रैकेट लगाया, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 27 डिग्री, फिर ब्रैकेट मैंने बाहर से लगा दिया। अब ये ऊपर का, ये ऊपर न्यूमरेटर ही चल रहा है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब डिनोमिनेटर हम कोस स्क्वायर 17 को हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, कोस 90 डिग्री माइनस होना चाहिए 73 डिग्री। यहाँ अब हमने ब्रैकेट के ऊपर हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, फिर कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये साइन 90 माइनस 27 डिग्री क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, यहाँ तो कोस बन गया और कोस अब यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। एक बार हम फाइनल चेक कर लें, बिल्कुल यही पे सोल्व कर रहे थे हम, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। तो मैंने अभी आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा को प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, चाहे इस तरीके से लिख लो चाहे इस तरीके से लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, 1/1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, 1 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या क्वेश्चन है जरा देखते हैं, साइन 25 कोस 65, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, क्या यही क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने लिख लिया, अब हमें इसे सोल्व करना है। अभी जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, आप किसी को भी चेंज करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्वेश्चन गलत नहीं होने का, ठीक है। साइन 25 हमने लगा दिया कर्ली ब्रैकेट, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देंगे, अब कोस 90 माइनस 25, कोई 65 है ना वहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट कर दिया मैंने क्लोज, फिर प्लस लगाया, कोस 25, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा, साइन 90 माइनस 65 है यहाँ पे, तो 25 हो गए यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक ये पहुँच चुका है, ठीक है बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं, साइन 25 डिग्री, अंदर क्या बचा, क्या था, यहाँ पे था कोस, तो यहाँ पे साइन होगा, फिर तो इसे काटते हैं, यहाँ पे साइन होगा ना, कोस 90 माइनस थीटा, साइन 25 डिग्री, फिर क्या था, कोस 25 डिग्री, इसको हम इस साइन इसे साइन 25 डिग्री से साइन स्क्वायर 25 डिग्री लिख सकते हैं, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, ठीक है, मैंने सीधा लिख दिया, मैंने सीधा ही लिख दिया इसे, ठीक है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर, एक बार मैं फॉर्मूला दोबारा लेता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो उसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, एक ये प्लस है, इक्वल्स टू किसके आएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, इसे आप दोबारा देख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको आज की अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।